टूल कौन से है, ठीक है। उसमें मैंने 3 टूल का जिक्र किया था और वो थोड़ा सा यहाँ पे अगर मेरे पास हाँ है तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आपको एक आइडिया दूं। और अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये चीज़ ना बड़ी ख़राब होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, ये हमने कल को नोट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये 4 कीवर्ड रिसर्च 3 कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में कहा था। इसमें हम एचरएफ को भी ले सकते हैं, बट इस टाइम वो ना आप परचेज कर सकते हो ना हम उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम चीज़ों में से मैक्सिमम काम ले सके, ठीक है। मिनिमम पैसों में से मैक्सिमम काम ले सके, तो कीप इन योर माइंड। सबसे पहले हम गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर गए, किसी ने वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो इसके बाद अगर हम करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा नहीं होगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो की आपको फिर सॉरी इस क्लास की आपको फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर पे हमने क्या किया था, हमने अपना मेन कीवर्ड डाला था और उसके रिलेटेड हमने कीवर्ड को अपने पास से डाउनलोड कर दिया था। फिर अबर सजेस्ट में हमने किया था, फिर सैमरश के अंदर किया। तीनों को हमने कर लिया था। अब आती है बारी कि हम उस कीवर्ड लिस्ट में से सबसे पहले एक आधा ओपन कर लें, ठीक है। और एक आधा मैं ओपन करता हूँ, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन एंड शेयर। आई होप कि अभी आपको ना नज़र आ जाएगी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो ये हमारे पास हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से कल को ये शीट हमने कीवर्ड डाले थे। और बात वही है कि आप वो पुरानी वीडियो देखें जो कल हमने डाली थी, वो बड़ी ज़रूरी है, तब आपको ये ना बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आपको आइडिया है, देखिए तो यहाँ से आपको ये ईजी लगेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके पहले कुछ चीज़ों को स्टडी करते हैं और फिर इसके अंदर हम अपने लिए कीवर्ड को फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बाकी जो चीज़ें हैं आप इसको ख़त्म कर सकते हैं डिलीट को प्रेस करके, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें जाके इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला रो बच गया और हमने इसको क्या करना है, बोल्ट थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है, इसको येलो कलर दे देनी है। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट इट्स इनफ फॉर दिस टाइम, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आगे हमारे कीवर्ड्स और हमारे पास एक लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है सेम लाइक आप लोगों ने भी इसी तरीके से ही लिस्ट को प्रेफर करके रखना है, ठीक है। लेकिन एट दिस मोमेंट हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरफ उस चीज़ की बात करेंगे और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम उसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेक श्योर जो मैं बताता हूँ वो आपने माइंड में रखनी है। हमें इस टाइम कीवर्ड्स की ज़रूरत है, हमें सर्च वॉल्यूम की ज़रूरत है एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें कंपटीशन, हमें इसका मतलब है वाई का मतलब है ईयर टू ईयर चेंज बात हो रही है कि साल के अंदर पहले अगर कोई ये चीज़ सर्च करता था मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, जिसको मैं अगर सर्च करके दिखाऊं, सॉरी जूम करके दिखाऊं, मिनी डेंटल इम्प्लांट एक वर्ड है। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे आपको दिखाऊं तो ये जो ऑप्शन था हमारे पास वाई चेंज का जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बताया रहा है कि 0% से मुराद है कि एक साल के अंदर ना ये ज्यादा लोगों ने सर्च किया ना कम ने किया। तो मंथली जो इसकी एवरेज आपको गूगल बता रहा है कि इसमें किसी लोगों ने 4000 भी एक मंथ में सर्च किया होगा, किसी लोगों ने 3000 भी सर्च किया होगा, किसी ने 10,000 भी सर्च किया होगा। तो उसका हमें एवरेज बता रहा है कि भाई एवरेज आपके ये 5000 लोगों ने सर्च किया है 3 महीने के, पिछले 3 महीनों के अंदर भी 3 मंथ चेंज, इसके अंदर भी 0% इसके अंदर डिफरेंस आई है। तो इसका मतलब ये है कि 3 महीनों में भी इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं आई है, कोई इंक्रीज वगैरह नहीं आई है इस मिनी डेंटल इम्प्लांट वर्ड के अंदर, और एक साल के अंदर भी नहीं। तो इस बेस पे गूगल कीवर्ड प्लानर ने इसको मीडियम का खिताब दिया है कि यार ये मीडियम है इस टाइम। ऐसे समझ ले, जब भी मैं मीडियम की बात करूँ ना तो मैं आपको यहाँ पे पहले ये ओपन करके थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक होता है हाई, एक होता है मीडियम
एक होता है लो, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं लो की बात करूं तो आपने कंसिडर करना है कि 1 to 30 हमारा लो कंसिडर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 30 टू हमारे पास 70 है, वो हमारे पास मीडियम में कंसिडर होगा, और हमारे पास 70 टू 100 जो है वो हमारे हाई में कंसिडर होगा कि यार इसका जो है, अगर सर बात कर रहे हैं ना, तो अब मीडियम की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसके अलावा अगर हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमारे से पहले ही 30 से लेकर 70 बंदे और भी खड़े मार्केट के अंदर, उन्होंने वेबसाइट बनाई है। अगर हम ऐसे कीवर्ड को टारगेट करते हैं जो जिसकी कंपटीशन यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो, जिसकी कंपटीशन हाई हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई आपके 70 से लेके 100 बंदों से मुकाबला होना है। अगर मैं लो की बात करूं तो मैं समझूंगा कि यार मेरा 1 से लेके 30 तक बंदों के तक मेरा जाहिर सी बात है कंपटीशन है। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो 30 टू 70% तक मेरे लोगों, मतलब 70 लोगों के साथ मेरा कंपटीशन है। सो मेक श्योर कि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस टूल के ऊपर। तो इस टाइम एट दिस मोमेंट हमें इस चीज की फिलवक्त जरूरत नहीं है कि हम कंपटीशन को देखें, हमें ये चीज नहीं चाहिए। उसकी वजह क्योंकि ऑलरेडी हम अपने नीश को फाइंड कर चुके हैं। अब हमने इसके अंदर मजीद चीजें ढूंढनी है कि ऐसे कौन से वर्ड है जो कि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे लिए मुनफरिद हो या हमारे बिजनेस के लिए कारआमद हो, ठीक है। इस टाइम हमें करेंसी वाला जो सेक्शन है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हम बाकी भी ये जो ऑप्शंस है ये वाले आपको जो नजर आ रहे हैं, अच्छा ये गूगल एड के हवाले से बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी आप कंपटीशन को इससे भी काउंट कर सकते हो। जो मैंने आपको कहा ना कि मीडियम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 30 to 70%। अब लो को देखो, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 30 तक आपने कंसिडर करना है, तो ये देखिए 26 है। अब अगर मैं हाई की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि 70 टू 100 जितने होंगे, तो ये देखिए 98 लोग हैं। 30 आपने किया तो 30 में भी आपको ये देखो लो नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको 1 से 30, और फिर जैसे ही ये 35 तक पहुंचे तो ये मीडियम में चला गया। तो ऐसे ही आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर किसी कीवर्ड के सामने लो लिखा हो तो दैट्स मीन कि आप जिस वेबसाइट पे भी काम करोगे या जिस कीवर्ड पे काम करोगे, तो आपका 1 से लेकर 30 तक बंदों तक का मुकाबला होगा। उतने लोग नहीं होंगे, लेकिन जितना ज्यादा कीवर्ड ये मीडियम, ये कंपटीशन, ये हाई लो मतलब मीडियम होगा या हाई होगा, तो उतने ही ज्यादा आप लोगों के साथ कंपटीशन करोगे। तो हम जो क्या करते हैं, हम ये करते हैं एट दिस मोमेंट कि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लोग हो, लेकिन ये चीज इस टाइम हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ ये चीजें समझनी थी कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या होता है, इसका और इसका और इसका। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। उसके अलावा मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये चीजें क्या है, ये होता है, ये गूगल एड के अंदर इस्तेमाल होती है। एंड आई विल ट्राई के मैंने अगर गूगल एड का कोर्स स्टार्ट करना चाहा तो इंशाल्लाह अजीज मैं गूगल एड भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और शायद मैं इसको पैरेलल भी लेकर के चलूँ। मुश्किल है लेकिन फिर भी आई ट्राई के, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो मेरे साथ इसमें जुड़ सकेगा, ठीक है। अदरवाइज अपकमिंग जाहिर सी बात है हम उसकी एक पूरी प्रॉपर सीरीज बनाएंगे गूगल एड्स की, और उसकी पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं है। आप अपने पास वेबसाइट के लिए रखते हैं क्योंकि ये आपके पास अच्छा खासा डेटा आ गया, वो आपको दोबारा अगर आपके पास सपोज इमेजिन करें कि आपके पास अगर इस तरीके के बिजनेस वाले लोग आएंगे जो कि जिसको गूगल एड की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा, आपको दोबारा गूगल उसके ऊपर जरूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके कीवर्ड्स कितने हैं टोटली। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने कीवर्ड्स है। अच्छा जी, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास है मिनी डेंटल इम्प्लांट सर्विस, और हमारे पास तकरीबन 844 कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे फिल वक्त मौजूद है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को, अगर यहाँ पे कोई बूढ़े वगैरह हो तो उनको भी ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है, या कोई पे अगर देखता होगा तो फिर हमारे पास इस टाइम कीवर्ड्स है 844। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने इससे इररेलेवेंट कीवर्ड निकाल लेने हैं, जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसका 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 दूर दूर तक मिनी डेंटल इम्प्लांट के साथ कोई वास्ता ही नहीं होगा। सो मैंने उससे वही कीवर्ड रिमूव कर देने हैं, ठीक है।
अच्छा जी। तो ये ना आपने मेक श्योर करना है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसमें हर वो कीवर्ड चूज़ करना है, जिसके अंदर मिनी डेंटल इम्प्लांट का वर्ड मौजूद हो। मेक श्योर, ठीक है? अब यहाँ पे इसको अगर गौर से हम देखें ना, तो डेंटल इम्प्लांट्स इसके अंदर भी है और डेंटल इम्प्लांट्स इसके अंदर भी है। तो आपका माइंड ज़ाहिर-सी बात इतना काम कर रहा होगा कि यार ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। तो आपने ऐसे वर्ड को रिमूव कर लेना है, ठीक है? अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो इसने हमारे पास जितनी ज़्यादा कीवर्ड्स है 800 है, हम सबको फ़िल्टर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रहें, ठीक है? अब हमारे पास ये कीवर्ड है, यहाँ पे है $399 डेंटल इम्प्लांट्स। अब मैंने इसको क्या किया, येलो किया। मैं सोचता हूँ कि शायद इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? या जब मैं, क्योंकि ये रिसर्च करने के बाद इसकी एक और मतलब इसका एक और पार्ट होगा, जिसमें मैंने ये करना है कि कीवर्ड की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग तो अलग चैप्टर है, वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ इस रिलेटेड कीवर्ड को फ़िल्टराइज़ कर रहा हूँ, ताकि अगर कल को मैं वेबसाइट बनाऊँ और मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लिखा होगा मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। और ये जो जितने भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा है ना, तो ये देखो कंटेंट के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। तो इसी तरीके से मैं इस होम पेज की, ये जो होम पेज है, आपके सामने इसकी लाइव प्रैक्टिकल एसईओ करूँगा और इसको डिफरेंट जगहों पर इस कीवर्ड को एम्बेड करूँगा। इस वर्ड को, मिनी डेंटल इम्प्लांट के वर्ड को मैं डिफरेंट जगह पे यूज़ करूँगा। ये तो हम अपनी तरफ से करेंगे ना, गूगल को तो पता नहीं होता भाई क्या ये इसके ऊपर रैंक होना चाहता है। हम रैंक होना चाहते हैं तो हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है? तो वो तरीका फिर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। पहले हमने कीवर्ड को फाइनलाइज़ करना है, फिर उसको मैंने यूज़ करना है। क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो क्वेश्चनेबल भी होंगे, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे उसको ऐड कर सकेंगे कि व्हाट शुड आई डू इफ आई रिक्वायर प्री मेडिकेशंस वगैरह, ठीक है? या अगर किसी को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़े या व्हाटएवर जो भी, ठीक है? तो वो जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आएँगे, वो क्वेश्चन के ऊपर कोई क्यों वो सारे क्वेश्चन भी मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड ही होंगे। तो वो मैं इस कोई भी आएगा, हमारी नज़र में तो एक कीवर्ड होगा ना, हमने कीवर्ड डाला होगा, गूगल तो ये चीज़ नहीं देखता कि ये इसने कीवर्ड डाला है, गूगल तो ये चीज़ देखेगा ना कि यार इसने कंटेंट लिखा है, लेकिन असल में हमने उसके अंदर अपने कीवर्ड डाले होंगे। जितना ज़्यादा हमारे हमारे काम करने का तरीका अच्छा होगा, उतना ना गूगल हमें पकड़ सकेगा और हमारी वेबसाइट भी टॉप पर चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ ऑल ऑन फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। मैंने इसको रिमूव कर लेना है क्योंकि आई फील लाइक इट्स नॉट रेलेवेंट, ठीक है? ऑल ऑन फॉर क्या मतलब इसका, कुछ भी नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, अच्छा अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये भी इसके अंदर आ जाए, ठीक है? अब ये देखिए ये हमारे पास कौन सा कीवर्ड आया, $399 डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी। तो मैं इस वाले कीवर्ड को रिमूव करूंगा क्योंकि मेरे पास वो वर्ड भी आ गया और लास्ट में एक और भी आ गया। समझ रहे बात को? तो ये मेरे इसका हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इम्प्लांट्स नियर मी, तो इम्प्लांट नियर मी तो इसके अंदर भी है, तो इसको मैंने रिमूव कर देना है। अच्छा यहाँ पे अब एक और कीवर्ड हमारे पास आ गया चीप डेंटल इम्प्लांट्स, तो ये भी एक कीवर्ड है और लोग इसको सर्च कर रहे होंगे, समझ रहे? तो इसको मैंने रहने देना है क्योंकि यहाँ पे इसमें चीप का वर्ड आ गया और इस जैसा वर्ड मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि यहाँ पे चीप डेंटल इम्प्लांट्स था, तो मैंने इस वजह से इसको रहने दिया। तो यहाँ पे फिल वक्त नहीं है, तो इसको मैं रहने दे देता हूँ। अब इम्प्लांट्स एक सिंपल वर्ड, इसको रिमूव करो। ऑल ऑन फॉर डेंटल इम्प्लांट्स कॉस्ट, अब ये अलग चीज़ है, इसको फिर बाद में भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ, बट एट दिस मोमेंट इट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस कीवर्ड। तो इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स। एंड मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये देखिए फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, और यहाँ पे भी है लेकिन कॉस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसको रिमूव कर दूंगा। तो अगर मैं इसको टारगेट करता हूँ ना, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स कॉस्ट, तो ये कल को फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर भी रैंक हो जाएगा और कॉस्ट वाले वर्ड के ऊपर भी ये रैंक हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ये वर्ड है, इसको भी मैं पीरियड ऑन टेस्ट वगैरह जो भी है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अफोर्डेबल डेंटल इम्प्लांट्स, तो अब आपको मैं आपसे क्वेश्चन है अफोर्डेबल या चीप, इट्स लाइक सेम वर्ड, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल स्लैश डाल के मैं अफोर्डेबल भी लिख सकता हूँ, ठीक है? अब मैंने ये अपने लिए किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास एज मच एज कीवर्ड्स निकलें और कीवर्ड के साथ साथ अगर ऐसे कोई रेलेवेंट कीवर्ड बन रहा हो तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो अब जब मैं कंटेंट के अंदर इस वर्ड का यूज करूंगा तो कहीं पे मैं अफोर्डेबल का वर्ड यूज करूंगा और कहीं पे चीप, तो दोनों कीवर्ड मेरे एम्बेंड हो जाएंगे, लेकिन गूगल को पता नहीं चलेगा। अफोर्डेबल डेंटल इम्प्लांट्स को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ इस तरीके से, नोवा डेंटल भी कर रहा हूँ। अब ये एक इंश्योरेंस का नाम था, ठीक है? ऑल ऑन फोर जो भी है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। चीप डेंटल इम्प्लांट्स, ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और नियर मी का वर्ड भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आके मैं इसमें भी कर लेता हूँ नियर मी।
ताकि मेरे पास ये वाला कीवर्ड भी मुझे पता चले कि यार अब ये पूरा हो गया। जस्ट स्नैप ऑन डेंचर, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। अफोर्डेबल इसको भी कर रहा हूँ। सेम डे डेंटल इम्प्लांट्स, सेम डे क्या होता है इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। सेम डे का यही मतलब हो सकता है कि एक बंदा जो है वो ऐसे डेंटल इम्प्लांट्स के पीछे जाना चाहता है, या वो ढूंढना चाहता है, या वो एक ऐसी सर्विस उसको अमेरिका के अंदर चाहिए कि वो जाए और उसका एक दिन में काम खत्म हो और फिर वो आ जाए। ठीक है, तो फिल वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं अपने लिए रख सकता हूँ। शायद एक ऐसा वर्ड हो जो कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे सबसे, समझ रहे, क्योंकि इसकी कंपटीशन भी लो है। और शायद इसके ऊपर मैं अगर किसी डॉक्टर से बात करूं कि यार मुझे आपको कस्टमर देने हैं, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा होगा, मुझे पता होगा कि यार वो सेम डे का भी करते हैं, तो मैं इन फ्यूचर इसको कहीं पे अपनी इस वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं पे लिख सकता हूँ। इवन के मैं यहीं पे भी लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे भी, ये जो सेक्शन है मैं यहीं पे भी लिख सकता हूँ, मैं किसी रिव्यू के अंदर भी डाल सकता हूँ कि यहाँ पे एक बंदे ने रिव्यू दिया होगा कि किसी ने यहाँ पे रिव्यू दिया होगा और उसके अंदर ये वर्ड आ जाएगा कि मैं गया था ट्रीटमेंट के लिए और मेरा सेम डे में काम हो गया। तो असल में तो हमने ये कीवर्ड लगाया होगा ना रिव्यू के अंदर, गूगल को तो पता नहीं होगा, कस्टमर को भी पता नहीं होगा, लेकिन हमने एसईओ की है तो हमें पता है कि इस बेस पे भी ये रैंक हो सकता है, समझ रहे। तो ये भी मैंने वजह से छोड़ा। अब अफोर्डेबल का वर्ड हमारे पास ऊपर था, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। D5 इम्प्लांट्स भी मैं कर लेता हूँ। चीप वाला, लो कॉस्ट, अच्छा लो कॉस्ट या अफोर्डेबल या चीप, इट्स ऑलमोस्ट सेम वर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको ऐसे करके ऐसे करूंगा। ठीक है, और उसको फिर आके मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। फुल डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे है। अब इसको थोड़ा सा ना अपने माइंड लगाकर भी सोचते हैं, फुल डेंटल इम्प्लांट्स या फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर फुल माउथ लिखूं या ना लिखूं, लेकिन फुल किस चीज की बात हो रही है, माउथ की बात हो रही है ना, तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा आल वो 4 वाले यहाँ पे भी आ गए। न्यू टीथ, बेस्ट डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी। अच्छा क्योंकि आपको वो खैर मैं बाद में बताऊंगा कि बेस्ट का वर्ड कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये बेस्ट का वर्ड मेरे पास ऑलमोस्ट होता ही है। हम जब लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे ना यार कि ये डेंटल इम्प्लांट जो हम करवा रहे हैं ये बेस्ट है, इस तरीके से वर्ड हम यूज करेंगे तो हमारा ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ड को देखा जाए ना, तो यहाँ पर हमारे पास है बेस्ट इम्प्लांट डेंटिस्ट। अब यहाँ पे किसी डेंटिस्ट की बात हो रही है तो हम इसको भी टारगेट करेंगे, क्योंकि अभी उसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैंने न्यूयॉर्क में, सपोज इमेजिन करें कि मेरा ये डॉक्टर न्यूयॉर्क में बैठा हो, तो मैं इसको कर सकता हूँ। और न्यूयॉर्क के अंदर अगर कोई सर्च करेगा बेस्ट इम्प्लांट डेंटिस्ट नियर मी, तो उसके पास मेरी वेबसाइट खुलेगी। और जैसे ही मेरी वेबसाइट खुलेगी वो यहाँ पे लिखा होगा, अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ, यहाँ पे ये देखिए ओपनिंग आवर्स, और ये देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट। अब जैसे ही यहाँ पे कोई नाम फिल करेगा, फोन नंबर वगैरह जो भी, तो यहाँ पे वो सबमिट करेगा तो वो मेरे ईमेल के ऊपर इनका डेटा आ जाएगा। अब जैसे ही मेरे ईमेल के ऊपर इनका डेटा आ जाएगा तो डेटा तो मेरे पास भी आ गया, और फिर मैंने आगे क्लाइंट के साथ डील करनी है कि भाई मेरे पास इतने कस्टमर है और अब मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो अब क्या हिसाब करेंगे, तो वो उसके बाद वो फिल्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस वजह से छोड़ दिया। अब क्लियर चॉइस डेंटल नियर मी, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, इट्स नॉट रेलेवेंट। सेम डे डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी, तो मैंने ऊपर ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। एवरेज कॉस्ट ऑफ डेंटल इम्प्लांट नियर मी, तो दिस इज द क्वेश्चन बेस। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इसके रिलेटेड अब ये क्वेश्चन हो सकता है जो कि लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अगर आपको दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग का सेक्शन बनाया है, तो जैसे ही कोई, जाहिर सी बात है मैं ब्लॉग यहाँ पे टाइप करूंगा और इसके अंदर मैं इस क्वेश्चन का, इसके ऊपर मैं एक पूरा आर्टिकल डाल दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बंदा आएगा वो इसको भी पढ़ेगा तो साथ में वो मेरी अगर और वेबसाइट को, क्योंकि अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा उनके पास मेरी वेबसाइट चली जाएगी गूगल में, और फिर उसके बाद वो शायद यहाँ पे वो कंटेंट भी पढ़ रहा होगा और वो होम के ऊपर क्लिक करे, होम के ऊपर देख के वो सोचे कि यार ये लोग तो मिनी डेंटल इम्प्लांट के सर्विसेज भी दे रहे हैं। अच्छा वो धड़ाधड़ क्या करेगा, पहले टाइमिंग देखेगा, उसके बाद वो कॉन्टेक्ट करेगा, यहाँ से ईमेल भी वो पिक कर सकता है, यहाँ पे वो अपना कंटेंट डाल के अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं सेम डे सेक्शन, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ मैं। फुल डेंटल इम्प्लांट्स, अफोर्डेबल, ये भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ना जल्दी करूंगा, आई होप कि आपको ऊपर चीजें समझ आ गया। अभी यही यही वर्ड जो है ना आगे पीछे इधर उधर आगे पीछे होती रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 800 कीवर्ड्स। जीपीएस, इम्प्लांट, न्यू टीथ कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फुल जीपीएस लो नोवा।
ये भी है बेस्ट इम्प्लॉन्ट परमानेंट, यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ। परमानेंट का वर्ड जो है ये मैं रहने दे देता हूँ। उसके अलावा डेंटल इम्प्लांट्स फॉर सीनियर्स, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ कि इसका क्या सूरत हाल है। मिनी इम्प्लांट्स, मैं इसका भी देखूंगा कि मिनी इम्प्लांट्स, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे है मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, यहाँ पे मेरे पास ये वर्ड है, तो मैं इस वजह से भी इसको छोड़ सकता हूँ, या मैं इसको चलो रिमूव ही कर रहा हूँ। फुल माउथ इम्प्लांट नियर मी, इसके अलावा मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। प्लांट्स अंडर 500, अच्छा दिस इज द गुड कीवर्ड। क्या अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है तो मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा कि भाई आप 500 के अंदर कोई ऐसा काम करते हो, तो वो मुझे बोलेगा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक कीवर्ड तो है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब ये देखिए प्राइस ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स, वहाँ पे अब यहाँ पे भी एक वो है ना, मैंने आपको जो ऊपर दिखाया कि लोग यहाँ पे देखिए कॉस्ट पूछ रहे हैं, कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क है, तो दोनों के ही प्राइस वगैरह दोनों के सेम है, तो मैं अपने लिए कीवर्ड का झंझट नहीं करने देता, तो इस वजह से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। 1 डे वगैरह वाला हो गया, फुल अर्क, उसके अलावा ये है, ये भी नहीं चाहिए, के अलावा ये भी नहीं चाहिए। होल माउथ या फुल माउथ ऑलमोस्ट सेम है। के अलावा मैं नीचे जाता हूँ, 99 के अंदर कौन सा होता है, अ मंथ। वन सोल्यूशन डेंटल, अच्छा वन सोल्यूशन डेंटल, इट्स लुक्स लाइक इट्स अ ब्रांड नेम, बट हम इसको फिर भी अपने पास से ऐसे सेव करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे और इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे डेटा को। अच्छा अब हमने किया ये कि अब हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा स्नैप फुल माउथ अफोर्डेबल वेंचर्स लोकेशन, मैं इसको पहले यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट। डिलीट के बाद ये जो है डेंचर्स वगैरह, ये इसके ट्रीटमेंट में वो जो लगते हैं चीज़ें, उसको कहते हैं डेंचर्स वगैरह कुछ होते हैं। डेंटिस्ट दैट डू इम्प्लांट्स नियर मी, अच्छा ये देखो अब ये लोग भी सर्च कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी प्राइसेस, इसको अपने पास से कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपने माइंड को यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने नीश के रिलेटेड ही यूज़ करें। गलत करे गलत करे गलत करे 1000 दफ़ा करना है ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचना बस अगर कुरान मजीद का वर्ड कोई भी नहीं है, 1000 दफ़ा फेल हो इंशाल्लाह 1001 दफ़ा, एक एक 1001 मरतबा अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप इसके अंदर सक्सेस ले लोगे, ठीक है। डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये भी एक्सपेंसिव डेंटल इम्प्लांट्स, वाओ। अब ये सभी लोग हैं कि अब इस चीज़ को भी सर्च कर, 5000 लोग पर मंथ इसको सर्च करते हैं अमेरिका के अंदर, एक्सपेंसिव भी, इनएक्सपेंसिव, सॉरी, तो मैं इसको भी अपने पास से सॉरी नोट कर रहा हूँ। फॉर इन फ्यूचर एवरेज कॉस्ट ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स फॉर टूथ, इसको भी मैं अपने पास से इस तरीके से कर रहा हूँ। फॉर सीनियर्स ये हमने ऊपर कर चुके हैं, 800 वाला भी आ गया, 300 500 भी हमारे पास थे, 800 भी आ गया। डेंटल इम्प्लांट जीपीएस कॉस्ट ये हम रिमूव कर रहे हैं। न्यू टीथ नाउ कॉस्ट, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। 3 on 6 डेंटल इम्प्लांट्स, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, ये क्या सीन है। डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी एक्सेप्ट मेडिकेयर, अच्छा एक्सेप्ट मेडिकेयर ये एक इंश्योरेंस का नाम है, और वो इसका इसका ये कहना है कि मुझे ये सर्विस चाहिए मेरे नज़दीक जो एक्सेप्ट करते हो मेडिकेयर का कार्ड, इंश्योरेंस वाला का कार्ड, ठीक है। अब ये भी मैं अपने पास से सेव करूंगा क्योंकि मेरा क्लाइंट ने मुझे इंश्योरेंस के बारे में बताया था, सो आई थिंक कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। कीवर्ड ज़्यादा डालना दैट इज़ नॉट अ गुनाह, ठीक है, आप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। डेंटल इम्प्लांट्स फॉर लो इनकम, तो भी मैं कर सकता हूँ। गोल्ड टूथ इम्प्लांट्स, ये भी मैं क्लाइंट से पूछ सकता हूँ। अफोर्डेबल इम्प्लांट्स एंड डेंचर नहीं, छोड़ दो इसको। नीचे कौन सा था, जब मैं इसको कर रहा हूँ लोकल डेंटल इम्प्लांट्स, इसको भी छोड़ दे। डेंचर फिक्स्ड ये भी मैं पूछ लूँगा। इम्प्लांट कॉस्ट डेंटल दैट टू इम्प्लांट मिसिंग टीथ 4 in 1 इम्प्लांट्स। अस्ट्रा, अस्ट्रा भी एक उसका नाम है, जोमेटिक भी है। डेंटल डेंचर ये भी 24 आवर डेंटल इम्प्लांट्स, गेट इम्प्लांट्स फॉर लाइफ, चलो इसको मैं डिलीट करके इसको मैं येलो कर रहा हूँ ताकि मुझे ना आइडिया हो। साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ 6 लोकोस लाइफ लॉन्ग स्माइल्स डेंटल इम्प्लांट, इसको मैं छोड़ सकता हूँ। अब ये वो वर्ड्स है जिसको मैं अपना जब आर्टिकल लिखूंगा ना, जब कंटेंट लिखूंगा, तो अपने कंटेंट में
कंटेंट में लिखकर ऐसी ऐसी जगह पे एम्बेड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ऐसे वर्ड्स के अंदर भी मैं उसको एम्बेड कर सकता हूँ। ये देखो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी मैं उसको हर जगह पे एम्बेड कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी मैं लिख सकता हूँ, इस जगहों पर भी मैं कंटेंट को एम्बेड कर सकता हूँ, इसके अंदर भी 2-3 वर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पे रिव्यूज के अंदर भी काफी वर्ड्स मेरे आ जाएंगे, एफएक्यूज के अंदर भी मेरे, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी आ जाएंगे, और यहाँ इसके आंसर में भी मेरे कुछ ना कुछ वर्ड्स आ जाएंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ये बड़े ज्यादा वर्ड्स, अब इसमें देखिए इसके अंदर आपको 50-100 कीवर्ड भी कम मिलेंगे, ठीक है, उससे भी कम मिलेंगे। तो उसको भी मैं रिप्लेस मिसिंग टूथ इसको भी छोड़ दो। अच्छा, 1 डे फुल डेंटल एम्प्लॉय। अच्छा जी, अब यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं क्लाइंट से ये क्वेश्चन भी कर सकता हूँ कि भाई आप ये वाले काम करते हो, तो वो जो कहेगा कि करते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है, मिनी डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट, ठीक है। अब इसको मैं वो वाला कलर नहीं दूंगा, इसको मैं ये कलर दूंगा कि ये डायरेक्टली मेरे निश के रिलेटेड ही है, कि उसके को पहला तो मिनी डेंटल इम्प्लांट लोग सर्च करते हैं, सर्विस किसी को चाहिए होती है, सेकंड में ये लोग सर्च करते हैं भाई कॉस्ट, सीधा सीधा मुझे पता लग रहा है, ठीक है। इस टाइम ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, कंफर्मेशन मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, कंफर्मेशन मेरे पास तब आएगी जब इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, तब मेरे पास कंफर्मेशन आएगी, जब मैं और अच्छे से रिसर्च करूंगा, आगे चलकर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर सीरीज जाने वाला है, और ये करने के बाद आप किसी भी नीश के अंदर, किसी भी ब्लॉगिंग के अंदर, किसी भी किस्म की एसईओ के अंदर आप मार नहीं खाएंगे, ये चीज अगर आप ध्यान से देखते हो तो, ठीक है। इस वजह से ये पूरा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप लोगों ने इसने अपने खुद करने हैं, और ये वो करने हैं, फलाना डिमाग करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ अभी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक जरा बराबर भी आप लोगों के जहन के अंदर कंफ्यूजन हो, और क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपके आएंगे, तो वो भी साथ साथ मैं कवर करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेरे पास वर्ड आ गया, इन माई एरिया, तो इसको भी मैं ये लो ही करूँगा। अच्छा, फिर से ये डेंचर नोवा मोस्ट अफोर्डेबल, ये उसके अंदर हो जाएगा, अफोर्डेबल, चीप, और वो सारा कुछ अलग। माशाल्लाह से अभी एक एक वर्ड जो है, एक एक बंदा आ रहा है, नोवा, उसके अलावा तुर्किश टीथ इम्प्लांट्स। तो डेफिनेटली आई विल आस्क टू माय क्लाइंट्स अबाउट द तुर्किश टीथ इम्प्लांट्स, कि अगर वो कर सकता है सो डेफिनेटली मैं इस कीवर्ड को भी अपने कंटेंट के अंदर एम्बेड कर सकता हूँ, ठीक है, जिसपे उसको एक्स्ट्रा बिजनेस मिल सकता है। एंड एज यू कैन सी दैट here is almost 50 searches a month and the competition is low, so if we go for the site, अब इसके अंदर हमारा मुकाबला जो होगा 25 बंदों के साथ होगा, तो जितने बंदे हमारे पास कम होंगे उतना ज्यादा हमारे अप होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास ऐसे वर्ड्स है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, एवरेज प्राइस, और ये आप लोग ऊपर देख चुके हो, सारा कुछ मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। कि जो हमारे पास इररेलेवेंट वर्ड है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं एंड आई डोंट नो कि वो क्या सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी उनका माइंड होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट डेंटल इम्प्लांट कोर्स सेम डे, एडवांस डेंटल इम्प्लांट्स हम इसको कर सकते हैं साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रिप्लेस नोवा स्माइल्स कोलंबिया, तो ये अभी ना हमें जितने भी ये ऐसे कीवर्ड्स है जो कि ये हमें अभी क्योंकि हमने टूल से ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किए थे, इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे इररेलेवेंट कीवर्ड है। तो प्राइस ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स यानी मैं इन सारों कीवर्ड को तब तक रिमूव कर देता हूँ, एंड लेट मी गो डाउन। एंड यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे लिखा है आई वांट ऑल माय टीथ रिमूव एंड रिप्लेस्ड। अब इट्स अ क्वेश्चन एंड इट्स लाइक अ क्वेश्चन एंड इट्स लाइक अ कोई इंफॉर्मेशन भी ले सकता है, और हम इसको, वो आपने कुछ कीवर्ड देखे ना कि जो लोग सर्च करते हैं और वहां पे हमें शो होता है कि ये इंफॉर्मेशनल भी है और कमर्शियल भी है और ट्रांजैक्शनल भी है, तो वो अब ये इस किस्म का कीवर्ड है, लेकिन जब हम आगे रिसर्च करेंगे तब आइडिया होगा। एंड मैं फिर से ये चीज वाजिह कर दूं कि अगर प्रीवियस क्लास किसी ने नहीं देखा हो तो मेरा बड़ा रिक्वेस्ट है कि उसको लाजमी देखे, वहां पे आपका बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लास भी आप वहां पे देखेंगे जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आपको सबको पता है, वो आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको फिर मसले मसाइल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांट डेंटल इम्प्लांट ब्रिज भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, और नीचे जा रहा हूँ मैं,
तो नोबल को छोड़ दो, यहाँ पे बड़े सारे जो है, अब ये नोवा जो है, अब ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस के बारे में फिर गपशप करेंगे। आस्टा भी एक कंपनी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कंपनीज है, और लोग इस वजह से उसको सर्च करते हैं क्योंकि आपको आइडिया हो गया नहीं, लेकिन यूरोप के अंदर मेजोरिटी जो होती है वो इंश्योरेंस होती है, उनकी इंश्योरेंस हुई होती है, या उनकी सैलरी से कटिंग होती है, या और कोई सीन उसका होता है। तो वो खुद को भी मतलब वो कार्ड वगैरह लेते हैं, तो उस हिसाब से अब जब उनकी कोई ट्रीटमेंट होती है, उसके डिफरेंट इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और भी काफ़ी इंश्योरेंस होते हैं। तो जब आप बीमार होते हो तो आप उन इंश्योरेंस वाले को उस एक हॉस्पिटल में जाते हो, और वहाँ पे वो कार्ड शो करते हो कि भाई मैं इसके साथ, इस कंपनी के साथ, इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटैच्ड हूँ। तो वो आपका काम क्या करेंगे, अगर किसी को 100 में करके देंगे तो शायद आपको वो 80 में भी करके दें, आपको 70 में भी करके दें, क्योंकि उनका कनेक्शन होता है फिर इंश्योरेंस वालों के साथ, और वो उनको कम पैसे वगैरह दे सकते होते। तो वो एक अलग चैप्टर है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस, ठीक है, कि ये क्यों लोग बार बार इसके अंदर इतने ज्यादा ये से वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, चीपेस्ट डेंटल इम्प्लांट्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये तो सीधा सीधा जो है मेरे इसको टारगेट नहीं है, बट मैं इसको यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखे, मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर चेंज देखे 900% लोग इसके अंदर इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये पहले 50 लोग सर्च करते थे, तो आज इसको 500 लोग सर्च करते हैं। और इस वर्ड से भी आपको जाहिर है चीपेस्ट लोग क्यों ढूंढेगा भाई। मैं अगर लैपटॉप लूंगा तो मैं एक्सपेंसिव लिखूंगा या चीपेस्ट लिखूंगा, क्योंकि मेरा इंटेंट है लेने वाला। मैं एक चीज जब लूंगा तो मैं चीपेस्ट का, लोअर प्राइस, यूज वगैरह इस तरीके के वर्ड यूज करूंगा। तो इस वजह से ये हमारे सामने है, और हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं और भी नीचे जाता हूँ, और भी एक्स्ट्रा जो मेरे पास ऐसे वर्ड्स आएंगे उसको हम रिमूव करते जाएंगे। मैं थोड़ा सा ये देखें, एज यू कैन सी दैट मेडिकेयर एंड डेंटल, सो मेडिकेयर भी एक इंश्योरेंस कंपनी ही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और कीवर्ड मिला है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ। मेरा स्क्रीन सबको शो हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, ये ज़रा मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, वो मैंने ना फ़ोन कनेक्ट किया तो वो है। अच्छा, आमना कह रही है, बख्तावर भी कह रही है कि आपका स्क्रीन शो हो रहा है, बाकी सबको स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? सीरियसली? चले, मुझे मेरे मोबाइल में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना मुझे एक वर्ड मिला है, टॉप 10 डेंटल इम्प्लांट्स कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो मैंने क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देता हूँ। ट्रिक वो क्या है, वो ये है कि मैं, जाहिर सी बात है, मैं एक डॉक्टर के साथ तो काम नहीं करूंगा ना, मैं तो देखूंगा कि भाई मुझे जितने ज्यादा डॉक्टर के साथ मैं काम करूंगा उतना मेरा फायदा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए ही 10 डॉक्टर देखूंगा, और 10 इम्प्लांट्स के कंपनी देखूंगा, लेकिन वो लोग मुझसे रब्ता करे बगैर उनके पास नहीं जा सकेंगे। तो ये वर्ड मैं इन फ्यूचर के लिए रख सकता हूँ कि यार मैं अगर 10 बंदे अपने पास से गैदर करता हूँ, तो इसमें से मैं इसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिख सकता हूँ ब्लॉग पेज पे, और वहां पे एक एक कंपनी के बारे में लिख सकता हूँ, और उसका लिंक भी दे सकता हूँ, या उनको कह सकता हूँ कि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो अब आप उनके साथ अटैच हो सकेंगे, ठीक है। अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद के बारे में भी ज्यादा, क्योंकि जिस के बंदे के पास भी वो जाएगा ना, तो एफिलिएट लिंक हमारा लगेगा, और उसको पता होगा कि भाई ये आसिम की वेबसाइट से आया मेरे पास, ठीक है। बेस्ट डेंटल इम्प्लांट्स इन द वर्ल्ड, और फैमिली इम्प्लांट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये क्या है, डेंटिस्ट्री, इसका भी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। और बाकी जो इसके अंदर डिफरेंट ऐसे वर्ड्स है जो कि इररेलेवेंट है, उसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आपके पास वो 3 लिस्ट होंगे, ठीक है। 3 लिस्ट जब आपके पास होंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास ये पूरे कीवर्ड का लिस्ट आ गया। तो आप लोगों ने उसी को इसी तरीके से करना है, और आपको आइडिया हो गया कि ये कीवर्ड मुझे उस लिस्ट में मिला था, तो मुझे इसके अंदर इसको नहीं ऐड करना, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, मैं इसमें जाता हूँ, डेंटल इंसर्ट, फोल्डेबल मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। मैं, ऐसे वर्ड्स है जो कि इररेलेवेंट है, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स को टारगेट के हाई पॉइंट, मैं इसको अपने पास से रख लेता हूँ। लेट मी गो डाउन, मैं यहाँ पे जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
और मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं देखूँगा अब ये जो है फैमिली वाला सिस्टम भी है, तो डेफ़िनेटली वो अगर काम कर रहा है तो वो फैमिली को के लिए भी ही कर रहा होगा। और ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर देना है और ये वाला मैंने येलो करके छोड़ देना है। तो मैंने इसी तरीके से इसको भी रिमूव कर देना है। अब माइक्रो एक वर्ड है जो कि आई होप के बहुत सारे लोग इसको सर्च कर रहे होंगे। यहाँ पे इसको 50 कर रहे हैं, लेकिन इसकी मीडियम है क्योंकि लोग इस वर्ड को सर्च कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस वजह से इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। अच्छा, डेंटल प्लेट इम्प्लांट्स, ये क्या चीज़ है इसको फिर मैं बाद में देखूँगा। फिल वक्त में ऐसे ही है, एक इररिलेवेंट चीज़ें डिलीट कर दूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे पास चीज़ें आने लगी है। इमीडिएट लोड टिल इम्प्लांट्स, बरी वाइल वेटिंग फॉर इम्प्लांट्स। तो मैं रिमूव करके फिर जाऊंगा और मैं इसको अपने पास से एज अ लाइक मैं अपने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ इसको कि शायद इसका फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़े। और मैं सिर्फ यहाँ पे अपने अपने जहन से मैं सारे कीवर्ड को ऐड कर रहा हूँ, ताकि कल को अगर मिसाल के तौर पर मैं रिसर्च करूँ तो मेरे पास इतने सारे कीवर्ड्स होंगे जिसमें मेरे लिए मेजोरिटी ऑफ कीवर्ड जो है वो मेरे सारे काम के होंगे। कुछ मैं ऐसे समझ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो अच्छे रिसर्च का होगा, वहाँ पे हम एक एक कीवर्ड को फाइनलाइजेशन करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? कि इसके अंदर ऐसे कौन से वर्ड है जिसके ऊपर हमने अलग अलग लिखना है और कौन से ऐसे वर्ड है जिसको हम एक ही आर्टिकल के अंदर लिखेंगे। तो वो बड़े मजे की चीज़ है और वो बड़े मजे का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। कल मैं ट्राई करूंगा, कल मैं आ जाऊँ, ठीक है? दैट डू मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, उसके अलावा जो है ऑलमोस्ट सारे सेम ही आ रहे हैं। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है? इसके अलावा जो है एडवांस कॉस्मेटिक्स, विजडम, जेडी, ब्लू स्काई इम्प्लांट्स, जो डेंटल इम्प्लांट्स, चीप न्यू टीथ मिसिंग हाई स्वीडन, और भी कहीं ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे आने वाले हैं। चाहे यूके के अंदर अगर बिजनेसेस हो, अमेरिका के अंदर हो, कहीं पे भी हो, ठीक है? उसकी सेल्स जनरेट करना किसी भी बिजनेस को, अगर सपोज करे यूके के अंदर कोई बिजनेस हो, अमेरिका के अंदर हो, किसी को सेल्स चाहिए, किसी को लीड्स चाहिए, किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, तो वी आर एक्सपर्ट ऑन इट, ठीक है? हम उसके अंदर एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हूँ 6-7 साल से, बट मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप फिर सेल्स भी लेकर के आ सकोगे अपने घर से बैठकर। आप उनके लिए जो है लीड्स भी जनरेट कर सकोगे। अब बहुत कुछ ऐसे चीज़ें कर सकोगे जो कि लोग लंदन में बैठ के और अमेरिका में बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिसको मैं ही काम प्रोवाइड करता हूँ यूके के अंदर। वो लोग यूके में होते हैं और मैं यहाँ पे अपने घर में होता हूँ, लेकिन फिर भी ये जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल सेट के मेरे पास स्किल है और मेरे पास एक बेहतरीन तरीके से मैंने उसको यूटिलाइज किया है। एंड डेफिनेटली आई एम करंटली वर्किंग ऑन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी ऐसे कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनके साथ मैं खुद से ही काम कर रहा हूँ। तो वो एक एडिशनल आप लोग के पास पॉइंट होता है। हमारे पास 300 वाला भी आया था, हमारे पास 500 वाला और 800 वाला भी, ये भी हमारे पास ये देखें 1000-1200 वाला भी आ चुका है। तो इस वर्ड को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ऐसे करके, और बाकी नीचे में जाऊंगा और इसको भी ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। बस अभी हमारे पास कुछ कीवर्ड्स रह गए, बाकी सारे खत्म हो गए, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? तो ऑलमोस्ट अच्छा, अब हमारे पास ना एक कुछ अच्छे कीवर्ड्स आए हैं जो कि जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं तो इसको रिमूव कर दूँ तब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके इसको रिमूव कर दूंगा ऐसे करके, डिलीट। और अब मैं नीचे जाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़े मज़े की कीवर्ड है और दिस इज़ द वेल, ये ऐसे समझ लेना कि ये हमारे पास वो वेरिएबल कीवर्ड है जो कि हमारे लिए हमारा बिजनेस और क्लाइंट का बिजनेस बड़ा आसान करेगा। अब हमें इस पे तो लाजमी काम करना है ना। मिनी डेंटल इम्प्लांट कंपनीज भी लोग ढूंढेंगे, ये भी हमारा कीवर्ड है। उसके डेंजर की कॉस्ट भी देखेंगे, ये भी हमारा कीवर्ड है। मोलर्स क्या होते हैं, हम इसको येलो कर देते हैं क्योंकि ये हमारे वर्ड के साथ ही सर्च हो रहा है। तो देखेंगे कि यार ये इस चीज इसका कोई हिस्सा है या नहीं, अगर होगा, क्योंकि ये कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको ये डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे कि सर इस ऐसे वर्ड्स को क्यों चूज कर रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है? तो बड़े सारे डाउट आपके इंशाल्लाह कल क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा इसके सिंगल सिंगल टूथ की भी वगैरह बात, अपर डेंचर, ऑन
NHS, उसके अलावा यूट्यूब, मिनी डेंटल इम्प्लांट यूट्यूब। अब मुझे आई डोंट हैव एन आइडिया कि अब यूट्यूब का इस वजह से वर्ड क्यों है, बट लेट मी सर्च। लेकिन मैं इसको सर्च नहीं करता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यूट्यूब दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। ठीक है, कंपनी ऊपर मैं देख चुका हूँ, आपके सामने है। वन टीथ कॉस्ट, ये हमारे पास येलो हो जाएगा और बाकी को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे रह लेंगे और बाकी नहीं। तो ये देखें, ये भी हमारे पास रेलेवेंट है। रिटेन डेंचर, उसके अलावा स्ट्रोमैन जिस तरीके से है, सपोर्टेड ब्रिज, उसके अलावा डेंचर, लोअर फ्रंट टीथ, पार्शल, और सपोज में क्रोन, इसको भी छोड़ देते हैं। ऑर्थोपेडिक, इसको भी कर देते हैं। ऐसे जो वर्ड है ना, जो मिनी इम्प्लांट्स के बाद या डेंटल मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के बाद जितने वर्ड्स आते हैं ना, इसको हमने छोड़ना है लाजमी किसी भी हाल में। तो ये हम अपने पास से छोड़ रहे हैं इस वजह से, ताकि हम इसको फिर बाद में रिसर्च कर सकें। अब मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और इसको भी कर रहा हूँ नहीं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। मिनी स्माइल डेंटिस्ट, मिनी टीथ, अच्छा मिनी टीथ वाले को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। मिनी डेंचर, अच्छा जी। मोस्ट कॉमन मिसिंग टीथ, इसको भी मैं येलो कर रहा हूँ। और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास कीवर्ड ख़त्म हो गए, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे ये सीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये ख़त्म हो गए हैं। और लोग जो है, मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो यहाँ पे जल्दी से इसको करता हूँ डिलीट। तो मैं कर रहा हूँ डिलीट, इसको भी मैं कर रहा हूँ डिलीट। हमने ऊपर जाना है और कर देना है डिलीट। यहाँ पे आके हमने इसको भी कर देना है डिलीट, इसको भी करना है डिलीट। पे भी आके हम यहाँ से कर सकते हैं डिलीट। सेम आप लोग प्रोसेस करना है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि आपका प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे पता है कि आपके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस भी आएंगे और काफ़ी आपके डाउट्स भी होंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा, तो आप एक एक्सपर्टीज की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको भी डिलीट मार रहा हूँ ताकि ये जल्दी से हो सके। ऑलमोस्ट जिस तरीके से मैंने आपको कहा था और सेम उसी तरीके से हमारे पास कुछ 50-100 कीवर्ड्स भी मुश्किल से होंगे। तो दिस इज़ बेसिकली टोटली डिपेंड ऑन रिसर्च। आप लोगों ने देख सुना होगा, देखा होगा कि लोग कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो इसी प्रोसेस का नाम है। वो नहीं करते कि बस लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठो तो उससे डॉलर बरसेंगे, तो या पाउंड या यूरो वगैरह बरसेंगे, तो वो ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में बस कुछ कीवर्ड्स रह गए ऐसा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जो लैपटॉप के या कंप्यूटर के सामने सुबह से बैठ के शाम तक उसमें कोई मतलब डॉलर वगैरह निकाल सकता होता है या नहीं, या निकलते हैं कि नहीं सिर्फ इस काम के अलावा? नबीहा आप आंसर, यो आंसर करो ना, कि ऐसा कोई वे है या कोई ऐसा सिस्टम है जो कि मतलब लैपटॉप के सामने बंदा बैठ कर डॉलर छापना स्टार्ट करे, यूरोज वगैरह, पाउंड्स, दिरहम, जो भी हो। अच्छा जी, लेट मी, ओ शुक्र है। अच्छा यहाँ पे अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाकर चेक करूँगा ना, तो कहाँ पे मुझे शो होगा ये देखें। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अगर आपको कॉलम नज़र आ रहा है ना, काउंट, यहाँ पे आपको बता रहा है कि 66 हमारे पास अभी कीवर्ड्स रह गए हैं। ठीक है, कितने रह गए? 66। और कितने थे? तकरीबन 800 प्लस थे। ये देखें हमारे पास 65 रह गए हैं, जो कि हम अगर इस वर्ड को निकाल देते हैं तो ऑलमोस्ट 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 आपको आइडिया मैंने दे दिया कि अब आपका आज का काम क्या है। आज रात को भी बैठना है और आपने काम करना है, कल को भी बैठकर आप लोगों ने काम करना है। और आपके पास जो 3 लिस्ट है, 3, ठीक है, वो 3 लिस्टों को, तीनों को ही आपने फाइनलाइज करना है। इमेजिन ये मैंने
1 घंटे में किया, आप 2-2 घंटे लगा ले, क्योंकि आपके पास और कोई भी चारा या कोई भी ऑप्शन नहीं है बगैर इस काम के। तो आपने इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, काम करना है। फिर कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है हम इस कीवर्ड को फाइनलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएंगे कि हमारे पास अब हमने फॉर सिंगल टूथ वाला ये क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, ऑन NHS को क्यों छोड़ दिया, ठीक है सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। इस येलो का भी आपको फिर मैं एक क्लियर पिक्चर दे दूंगा कि ये येलो हम क्यों करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू गाइस के आप येलो करते हो, रेड करते हो, जो भी करते हो, बट मेरा अपना माइंड या मैं समझ ले कि मेरी अपनी आदत है कि मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। सपोज मैं इसको कर रहा हूँ लाइक ऑल बॉर्डर्स, और इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर्स को लेकर। मेरे पास ये रहे कीवर्ड्स एंड मैंने इसको भी किया ऑल बॉर्डर्स। इस तरीके से मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के, तो इस तरीके से ना आपके काम के अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है। आप खुद काम करके आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं एक डिसिप्लिन के साथ, एक बेहतरीन तरीके के साथ बैठकर काम करता हूँ या काम करती हूँ, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई होप कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। एंड इट्स इनफ फॉर टुडे एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के अंदर क्या सीन सूरत हाल है। अब मैं स्क्रीन ऑफ करने लगा हूँ एंड लेट मी, चले आप मुझसे पूछ लीजिए, जिसको कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेस करे एंड मुझसे क्वेश्चन करे, जल्दी करे। जी इकरा पूछे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, आपने जैसे इसमें जी भी जी बताया इकरा कि पूछे। सर आपने जैसे अभी बताया कि जो आपने मतलब नीश रिसर्च की है, और मुझे पूछना नहीं आ रहा है, मतलब हमारी जो ये सर्विस इकरा बेस्ड आपका साइट इंटरनेट है। खराब है तो नहीं, बाद में। अच्छा चले मैं बाद में पूछ लूंगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मुझे इनकी आवाज़ खराब आ रही है, सबको खराब आ रही है, जल्दी बताएं जरा। इनकी आवाज़ सिर्फ मुझे खराब आ रही है, सबको आवाज़ आ रही खराब आ रही है। सर आवाज़ क्लियर था, आवाज़ आवाज़ आ रही थी क्लियर। अच्छा फिर मेरे ख्याल से मेरे वाला सिस्टम थोड़ा सा ख़राब था। चले अभी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो मुझे कमेंट के अंदर क्वेश्चन करे जल्दी से, विद इन अ फ्यू मिनट्स, एंड फिर मैं इसको बंद करने वाला हूँ। आई थिंक आई लॉस्ट माय कनेक्शन, इट फील लाइक। जी कमेंट के अंदर पूछ लें। सर मेरे पास भी ख़राब था सिस्टम वगैरह। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे पूछ ले, आई एम अवेलेबल।